तुम मीडिया वालों को क्या हो गया है? मतलब अपने आपको अपने अपने लेवल को गिराते क्यों हो तुम लोग? आप लोग भूल गए, अच्छे अच्छे खंभों को गिरा दिया आपने, सच्चा के दम पे, अपनी अपनी औकात पे। फिर भी पता नहीं ये बच्चन फैमिली के सामने क्या हो गया, तुम लोग ऐसे मतलब कुत्ते की तरह घूमते क्यों हो? आप लोग एक स्टैंडर्ड हो यार, दुनिया डरती है आपको। राजेश खन्ना जैसा खंबे को आपने खत्म कर दिया था। आपकी आपकी जो स्टैंडर्ड है, आपने जो मीडिया, जो इंडियन मीडिया का सिस्टम है, मोदी जी को जिता लिया था, दाऊद इब्राहिम को भगाने में मजबूर कर दिया था, वो मीडिया को हो क्या गया? बच्चन फैमिली के आगे पीछे घूम के क्या साबित करना चाहिए? तो आप सबसे बड़े चाटुकार हो, आप सबसे बड़े चाटुकार हो बच्चन फैमिली के। और बच्चन फैमिली तो खुद चाटुकार फैमिली से है। वो लोग बच्चन नहीं है, श्रीवास्तव है। अंग्रेजों के चाटुकारिता की वजह से उन लोगों को बच्चन का ओहदा मिला था, बच्चन उपाधि मिला था। उनका रियल नेम बच्चन नहीं है, हरिवंश श्रीवास्तव था, अमिताभ श्रीवास्तव था, इनकलाब श्रीवास्तव था। इन्होंने बच्चन लगा दिया उसमें। आप लोगों ने बोल बच्चन की बात पे जाके आप सब ने उनको बच्चन बोलना चालू कर दिया। अमिताभ बच्चन और अमिताभ श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ठंडा लगता है, बच्चन थोड़ा सा पावरफुल लगता है ना। उनकी खानदान खानदान के बारे में पता है आपको? आज बताऊंगा मैं आप लोगों को। हिंदुस्तानी भाव को नाइदर मैन नॉर वुमन कहते हैं ना। अभिषेक बच्चन वो जवाब मांग रहा है, वो जवाब दे रहा है कि उसकी माँ के साथ अच्छे से बात किया जाए। हिंदुस्तानी भाव को आज मैं बोलूंगा ये चीज, जो मैं अभी कुछ चीजें इकट्ठा किया है, मैं अभी बोलूंगा आगे। आप लोग समझना कि क्या है फंडा। बच्चन फैमिली कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोल बच्चन है। आगे बहुत सारी पोल खुलने वाला है, सीक्रेट खुलने वाला है, जो आप लोग देखना। हिंदुस्तान भाव को अभिषेक बच्चन जवाब दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है। वो आदमी जो अपने बाप और अपनी बीवी के दम पे घर चला रहा है, जिसको खुद की कमाई के जरिया नहीं है, बाप की पैसे से उड़ रहा है, बाप की कमाई से उड़ रहा है, बीवी की कमाई से उड़ रहा है, वो हिंदुस्तान भाई को जवाब दे रहा है किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से तमीज से बात करना चाहिए। भाई ये आज का भारत है। आज अगर तमीज से बात करोगे तमीज मिलेगा, बदतमीजी से बात करोगे बदतमीजी मिलेगा। आज जेंजिस का जमाना है, जो एक दूसरे को बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभिषेक बच्चन, वाह रे वाह। मतलब तेरी फैमिली को सबको बोलने का अधिकार है। तू कहीं का गवर्नर है? तू है क्या? अपनी पत्नी के पैसे से घूम रहा है ना, बाप के पैसे से घूम रहा है ना, तेरी कमाई की औकात है? तेरे ऐसा फ्लॉप एक्टर, अगर तू अमिताभ बच्चन खानदान का नहीं होता, तेरे को कोई एक दूसरी बार नहीं लेता, पहली बार ही नहीं लेता। तो अपनी औकात भूल रहा है। हिंदुस्तानी भाई भाव के साथ हिंदुस्तान है, तेरे साथ तेरे फैमिली होगा और अड़ोस पड़ोस वाले होंगे। तुम्हारी जो रेपो है मार्केट में, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। गलत फहमी है तेरे अंदर, समझे? बच्चन बोल, बच्चन बंद कर, अभिषेक बच्चन। और एक बात, ये चाहे अभिषेक बच्चन हो या अमिताभ बच्चन हो या कोई खानदान उनके हो, ये लोग घर में कोई मर जाए, दुनिया में बर्बाद हो जाए, देश में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, ये लोग मुंह नहीं खोलते। ये लोग खाली क्या बोलते हैं? अपने मतलब के लिए खाली बातें करेंगे, अपने मतलब के लिए लोगों को यूज करेंगे। और इनके घर पे भाजी वाले से शुरू करके इनके आसपास सबको पता है, जिस जो दोस्त का नहीं हुआ वो किसी का नहीं है बच्चन, अमिताभ बच्चन। और इनकी खानदान की हिस्ट्री पता करोगे ना, ये लोग ट्रेटर से, धोखेबाज है, गद्दार है, देश के भारत के नागरिकों के गद्दार है, भारत के जो नागरिक है उनके गद्दार है ये लोग। आगे देखते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या इन लोगों ने कर रखा है। अब शुरू करते हैं बच्चन फैमिली। बच्चन फैमिली ऐसा है, जो हरिवंश राय बच्चन, उनका रियल नेम था हरिवंश श्रीवास्तव। इन्होंने उस टाइम जब अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में हुकूमत करते थे, उनके साथ ये लोग बहुत पूरा चापलूसी करके, मालिश करके उपाधि ले लिया बच्चन। ठीक है, एक राइटर हुआ करते थे तो बच्चन, हरिवंश राय बच्चन बना दिया गया। तब से इन्होंने अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, बच्चन ही बच्चन, बोल बच्चन चलते रहता है। इनकी स्टोरी ये है
इनकी जो माँ थी, आई मीन अमिताभ की जो माँ थी, इसकी जो दादी है, नानी है, सॉरी दादी है, ये क्या थे? तेजी बच्चन। उस टाइम पॉलिटिकली बहुत पावरफुल। कहा जाता है कि नेहरू नेहरू के ये गिफ्ट थे। नेहरू के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। पति का ठिकाना नहीं था, पति इधर कभी उधर, नेहरू के साथ अच्छा रिलेशन था। कुछ लोग ये भी बोलते हैं अमिताभ के शकल नेहरू से मिलता है। आप सोचो, आप सोचो क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन की माँ ने नेहरू की मालिश करती थी, वैसे ही अमिताभ ने राजीव गांधी की मालिश करता था। ये इनकी मालिश वाली सिस्टम फॉलो। बहुत सारे दोस्तों को धोखा दिया, अपने मतलब के लिए यूज करा, बहुत चीजें हुआ। और ऐश्वर्या राय बच्चन तक इसने छोड़ा नहीं, अमिताभ ने। जब ऐश्वर्या बैंगलोर में मिस यूनिवर्स की उसके सिलेक्शन चल रहा था, तब अमिताभ बच्चन का नाम उसके साथ बहुत जुड़ रहा था। ये बहुत फैमिलियर था उसके साथ। बहू समझ के नहीं है। अमिताभ बच्चन की जो कैरेक्टर है, बच्चन का जो कैरेक्टर है, पूरी इंडस्ट्री को पता है वो कितना बड़ा एब्यूजर है, कितना बड़ा एब्यूजर है। सेक्स स्लेव बना के रखता है लोगों को। ये सिस्टम है उसका। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है ये। अभी सुधर जाए। ये ग्रुपिज्म में बहुत भरोसा करता है। ये ग्रुपिज्म करके राजेश खन्ना को हटा दिया। ये चुप बात रहता है, बहुत चुप रहता है। जितने चुपचाप रहने वाले लोग ना, बहुत बड़े बड़े एनसीबीसी दगेबाज होते हैं। और सच है, ये सच है, ये सच है। तो क्या हुआ, ये बच्चन आ गया। बच्चन आने के बाद ये इंडस्ट्री में, फिल्मों में लोगों को सीन काट काट के धर्मेंद्र से बहुत चलता था। ये काट काट के आगे बढ़ा। लेकिन करनी का फल भुगतना इसी जन्म में। पैदा हुआ अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन। अभिषेक बच्चन वो है जो मंदबुद्धि है, मति भ्रष्ट है, जिसका शुरू से एक बीमारी है उसको। श्वेता बच्चन ना मर्द में जाती है ना औरत में जाती है। बाप की घमंड से पति को छोड़ के आ गई। चलो ठीक है, बड़े बाप की औलाद है, कोई पूछने वाला नहीं है, बहुत इज्जत मिलता है उनको। फिर होते होते ऐश्वर्या राय के साथ इसका जो चक्कर था, अमिताभ का अपॉर्चुनिटी को कैश करके इनके खिलाफ जाके इसको शादी करा अभिषेक बच्चन से, सिर्फ अमिताभ बच्चन से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए किया। आप पता करो, पता चल जाएगा पुरानी हिस्ट्री। वो बातें बड़ा बोफर्स घोटाले में इन लोगों का नाम था। काफी सारे घोटाले में पूरी पूरी मतलब अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय सबके पास था। जैसी फैमिली वैसी बहू मिली। बहू आती सबको बराबर, ठीक है। साथ में इनके साथ इनकी माँ, इनका जया बच्चन भी चालबाज। 2 फीट 3 इंच की लेडी, दिमाग 7 फीट का। चलाने लगे अपनी सिस्टम, अपना हिस्सा चलाने लगे। कुछ भी करके अमिताभ बच्चन को आगे बढ़ाना था। अभिषेक को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि समझदार जमाना हो चुका था। आपके बेटे को वैसे भी चांस मिलेगा नहीं, उसके अंदर एक्टर वाला कोई गुण नहीं है, खाली उछलता रहता है। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। जो आपने गंद मचाया है शुरुआत से, आज उसका फल आपको मिल रहा है। अमिताभ बच्चन क्या करता था, जब से ये एक्टर बना, अमित से अमित सर बन गए, सर जी। उसके बाद ये जानबूझ के लोगों को पैसा दे दे के अपने घर के सामने लोगों को भीड़ जमाता था। खानदान खानदान दर खानदान लोग आके उसके सामने खड़े हो गए। ये बच्चन जो है भगवान की तरह हाथ उड़ाता था, अभी भी करता है। और कुछ गधे 100 200 500 लोग खड़े ही होते हैं उसके आगे पीछे। वो भिखारी की तरह सामान फेंकता है और भीख मांगते आते हैं ये लोग, भैया भैया करके। तो इन लोगों की फैमिली ऐसी है। पेड पब्लिसिटी जो शाहरुख खान आज कर रहा है, वो अमिताभ से सीखा है। कि ऐसे सलमान खान कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो ये जो चीजें सिखाया गया, ये जो सिस्टम क्रिएट किया गया, अमिताभ ने करा है। तो ये खानदानी बीमारी है उनको। अब आते हैं अभिषेक बच्चन के ऊपर। कुछ दिन पहले जो कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसके ऊपर हिंदुस्तान भाव ने भी बोला, ये मैडम कहीं से बाहर से आ रही थी, जया बच्चन। कुछ बंदे मिल गए पापाराजी वाले, कुछ कैमरा वाले, फोटो खींच के मैडम कैसे हैं वगैरह 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 वगैरह, अच्छे से बात किया। ये 2 फुट 3 इंच
कैमरे के हाइट की से भी छोटी। उसको लगा स्टाइल, अरे मुझे क्यों ऐसे बोला रहा है, मैं कुछ बोलना चाहिए क्योंकि मेरे को तो फिल्म मिल नहीं रही है। ठीक है, तो आना है कंट्रोवर्सी। तुम गंदे गंदे कपड़े के क्यों आ जाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, वैसे वैसे करते हो, वैसे वैसे करते हो, वैसे वैसे करते हो। ऐसा वर्ड उनको यूज किया, ऐसा लगा कुत्तों से बात कर रही है। मीडिया नहीं, कुत्ते से बात कर रही है, ऐसा बात कर रही थी। और मीडिया वालों को भी ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, हो गया हो गया, वो तो हुआ, सबने उसको ट्रोल किया, सब कुछ मिल गया। अब ये 6.5 फीट का गधा, ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, अभिषेक बच्चन बोल रहा है भाऊ को तेरी औकात में रहने का। मेरे माँ दिल की साफ सुथरी है, वो साफ सुथरी छवि बना रखा है, कभी कुछ बोल दिए, साथ सच बोला है, गलत नहीं बोला है। और अगर उन्होंने बोल दिया तो क्या हुआ, आप किसी को गलत बोलने का आपको हक नहीं है। तेरे खानदान को है, तुझे है, तेरी बीवी को है, तेरी माँ को है, तेरी बहन को है, तुम सबको है हिंदुस्तान को बुरा बोलने का, हिंदुस्तान के पैसे खाने का, हिंदुस्तान के लोगों को बुरा बोलने का। जो मीडिया के सामने तुम्हारी इज्जत बनी होती है उसको गलत बोलो और वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। ठेका ले रखा है तुम्हारी फैमिली में, बोल रहे बच्चन, ठेका लिया है। जब तू पिटेगा ना, तू पिटेगा ना, तू यहीं से वहीं भागेगा जहां से निकला था। मुंबई से तेरे जलसा से जलसा निकाल के तुझे वहीं पे चड्डी में भिजवा देंगे। तुम आम आदमी को सोचता क्या है, कितने जल्दी तख्ता पलट हो गया देखा। आम आदमी है, आम नहीं है, आम आदमी है। दम उतना कि तेरे ऐसे गधे को सूअर बना के छोड़ दे। तू तो गांडू, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तेरी बीवी और कहीं जा रही है, तू बीबी का पैसा खा रही है, खा रहा है तू, बाप के पैसे पे जिंदा है, तेरी कोई औकात है। साले पूरे खानदान दलालों का है, अंग्रेजों का दलाल करते करते आगे बढ़े। आज तू सिखाएगा सोफिस्टिकेशन क्या हो जाता है, सोफिस्टिज्म क्या होता है, रेस्पेक्ट क्या होता है, बात करने का तरीका क्या है। तुम्हारी जुबान नहीं है, जुबान बंद पड़ी जाती है जब कोई भी प्रॉब्लम आती है देश के ऊपर। तुम सिखाओगे, तुम लोग, तुम छोड़ो, तेरे ऐसे लोग सिखाएंगे रे। बच्चन साला श्रीवास्तव, भाग यहां से साला, बकचोदी कर रहा है। तुझे एक बात बोलता हूं, ऐश्वर्या ने तुझसे शादी नहीं किया, तेरे बाप के नाम से शादी किया है। तेरा जो बाप का और उसका जो चक्कर था ना बैंगलोर में, तुझे भी पता है सब कुछ। तू चुपचाप बैठा है, तू आंख बंद करके आम खा रहा है, मीठा आम, एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है तू। और तुझे पता है इस बारे में, सब कुछ पता है। सिलेक्शन के दौरान अभिषेक बच्चन, तुझे पता है अमिताभ ने क्या किया था। तो कहने का मतलब तू जो एक्टिंग कर रहा है वो पता है, तुझे कुछ नहीं आता। तेरे बाप की वजह से तुझे काम मिल रहा है, तेरी बीवी की वजह से काम मिल रहा है, तू चुपचाप बैठा है और तेरी औकात है ये। तुझे पता ना, तू शुरू से मतिमंद है, मतिभ्रष्ट है, दिमाग से कमजोर है। क्यों जोर दे रहा है? वो हिंदुस्तानी भाऊ है, अपने दम पे बैठा है वो, तेरे बाप के तेरी बीवी के दम पे नहीं बैठा। एक बार शुरू करेगा ना बैंड्रा से, तू प्रेग्नेंट, होल फैमिली प्रेग्नेंट होके भागोगे। एक बार बाला साहब ठाकरे ने चालू कर दिया था ना, मनसे ने चालू कर दिया था ना, दरवाजा बंद करके पूरी फैमिली पड़ी रही ना, भाग गए ना देश छोड़ के। तो तेरी औकात ये है। जब मनसे ने तेरे को दरवाजा बंद करा दिया था, पूरी फैमिली फोन कर लिया था ना, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे गधों जैसी शकल तुम लोगों का, किसी का ढंग का शकल है? खाली हाँ हाँ करने से, हिनेना से गधा घोड़ा नहीं बन जाएगा। वक्त 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 की बात है, गधे जो है तुम लोग घोड़ा बन चुके हो। नहीं तो दूसरी जगह होते, देशद्रोही के मामले में अंदर जेल में पूरी खानदान सड़ रहा होता है। तो अगर यहां पे कुछ इज्जत मिला है, तुम्हारे माँ को बोलो 2 फुट 3 इंच को अपनी मुंह बंद करे, आराम से लोगों की बातें सुने, उसकी जो औकात है उसी अंडर में बात करे, फालतूगिरी मत करे। जब इंसान बिगड़ गया ना, पीटते 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 तुझे एयरपोर्ट से बाहर निकालेंगे, जलसा के सामने जलसा निकालेंगे, फिर सोचते रहना क्या किया है।
क्या नहीं, फिर इज्जत वापस नहीं आएगा। तुझे मैं इतना अच्छा समझ रहा था अभिषेक, तू तो साला गया गुजरा निकला बे। हिंदुस्तानी भाव को कुछ बोल रहा था तू। वो देखो कैसे बात करता है, फाड़ दिया ना। मनसे वाले ने तेरे साथ क्या किया था, याद है मनसे वाले ने क्या करा था पूरा खानदान के साथ? पैदल पैदल चाय लेके भागा था, सबने देखा था तुझे, बॉम्बे वाले। तू बाहर लोगों को चुतिया बनाएगा, अमिताभ बच्चन का बेटा, अमिताभ अमिताभ। कुछ नहीं हो तुम लोग श्रीवास्तव। श्रीवास्तव हो तो औकात में रहो, बच्चन नहीं हो तुम। तुम्हारी बोल बच्चन बंद हो चुका है और वही हो जाएगा। तो तू माफी मांग, उनको समझा। ये तेरा गया, खत्म। ना तुझे अमिताभ बच्चन बचा पाएगा, तेजी बच्चन तो गई, हरिवंश राय बच्चन तो गया। अब तेरी बीवी बचा सकती है, ऐश्वर्या बचा सकती है। ऐश्वर्या है ना, कहीं भी जाएगी बचा लेगी तुझे साला। चलो ठीक है, देखते हैं तेरी जो औकात है, उसी औकात में तू आएगा, उससे भी ऊपर औकात में जाएगा, ऊपर ऊपर। एक वक्त आएगा, अपनी घर की दलाली तू खुद करेगा। सुधर जा, तेरी माँ को बोल सुधर जाए। इंडिया है, पुराने वाला नहीं है, नया वाला है, कुछ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।